हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 18 से 26 आयत तक। एक दिन जब यीशु फरीसियों से बातें कर ही रहा था तो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला, और देखो, एक औरत ने जिसको 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु शरई निज़ाम की तब्दीली पर गुफ्तगू कर रहा था कि इबादत खाने का एक सरदार आमहल हुआ। उसकी बेटी अभी अभी मरी थी। उसने आते ही खुदावंद को सजदा किया और दरख्वास्त की कि चल कर उसकी ज़िंदगी बहाल कर। ये बहुत खिलाफ़े मामूल बात थी कि ये सरदार यीशु से मदद मांग रहा था। यीशु उसकी दरख्वास्त पर अपने शागिर्दों के हमरा उस सरदार के घर को चल पड़ा। अब एक और मुदाखलत हुई। इस दफ़ा एक औरत आ गई। उसके 12 वर्ष से खून जारी था। यीशु ऐसी मुदाखलत से कभी खफा और नाराज़ नहीं होता। वो अपने रवैये और मिजाज में हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखता है और लोग हर वक्त उसके पास आ सकते थे। वो चारों तरफ एक भीड़ से घेरा हुआ था। वो औरत भीड़ में से रास्ता बनाती हुई उसके करीब पहुंची और उसकी पोशाक का किनारा छुआ। यीशु सच्चे ईमान को हमेशा देख लेता है और उस पर तवज्जो देता है। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे बता दिया कि तू शिफा पा गई है। वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई और 12 वर्षों में पहली दफ़ा वो कामिल सेहत से फैज़याब हुई। अब बयान इबादत खाने के सरदार की तरफ फिरता है जिसकी बेटी मर गई थी। जब यीशु सरदार के घर में आया तो पेशावर मातम करने वाले लोग बैठ कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। यीशु ने हुक्म दिया कि सारे अफराद बाहर चले जाएं और साथ ही ऐलान किया कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। खुदावंद ने लड़की का हाथ पकड़ा तो मोजज़ा रूनुमा हुआ। वो लड़की उठी और पूरे इलाके में मोजज़े की खबर आग की तरह फैल गई। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।